कक्षा 10 विषय जीव विज्ञान। कक्षा 10 विषय जीव विज्ञान। विषय जीव विज्ञान में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में आपको बताया गया था ब्लड ग्रुप के विषय में। पिछले वीडियो में आपने ब्लड ग्रुप के विषय में जान लिया था। आज हम लोग का जो क्लास चलेगा, इस क्लास में हम लोग यह ध्यान में रखेंगे कि ग्रुप के माध्यम से उनके माता पिता के द्वारा हम उनके संतानों में ग्रुप का पता कैसे लगाएंगे। तो आज का जो क्लास है इसमें हम यह देखेंगे रक्त की जीनी संरचना। रक्त की जीनी संरचना। जीनी संरचना जीन स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड। अब यहाँ जो है हम ग्रुप दे रहे हैं, समूह हो जाएगा। एक कॉलम हमारा बनेगा समूह का और दूसरा कॉलम बनेगा जीनी संरचना का। जीनी संरचना, जीन स्ट्रक्चर, जीन स्ट्रक्चर। और यहाँ क्या हो गया, ग्रुप हो गया। ग्रुप इसको हम दो पार्ट में बांट देंगे। यहाँ देखिए, ए हो गया ग्रुप ए, यहाँ हो गया बी, यहाँ हो गया ए बी और यहाँ हो गया ओ। तो देखिए यहाँ जीनी संरचना बर्नस्टीन वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया। यहाँ ध्यान रखिए, इसकी जो खोज की उनका नाम था बर्नस्टीन। यह 1925 ईस्वी में बर्नस्टीन ने जीनी संरचना का खोज किया। अब देखिए, यह ग्रुप ए है तो इसका हो जाएगा आई पर लोकस ए और ए। दो जीनी संरचनाएं इन्होंने बनाया, आई पर लोकस ए और आई पर लोकस ए। तो यहाँ है आई पर लोकस ए और आई पर लोकस ओ। दो प्रकार के जीनी संरचना इन्होंने दिया था। दूसरा है आई पर लोकस बी, आई पर लोकस बी या आई पर लोकस बी और आई पर लोकस ओ। इसका जो जीनी संरचना इन्होंने बनाया था वह था आई पर लोकस ए और आई पर लोकस बी। इसका जो जीनी संरचना था आई पर लोकस ओ और आई पर लोकस ओ। इसका अन्य कोई जीनी संरचना नहीं बनाया, केवल इन्हीं दोनों का एक अलग से भी उन्होंने बनाया था। तो इसकी जीनी संरचना जो बनी वो दो थी, एक आई पर लोकस ए और एक आई पर लोकस ए और ओ। यहाँ आई पर लोकस बी और यहाँ आई पर लोकस बी या ओ, ऐसे था। अब देखिए, अब इसको हम समझते हैं। देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखिए, अब हम यहाँ देखते हैं, जैसे यहाँ पिता का जो रक्त समूह है, पिता का रक्त समूह हम मान लेते हैं क्या है, ए बी है, ए बी। माता का
रक्त समूह, माता का जो रक्त समूह है वह है बी। हमें ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। क्या ज्ञात करना है? इनसे उत्पन्न संतानों का, इनसे उत्पन्न संतानों का रक्त समूह, रक्त समूह क्या होगा? इनसे उत्पन्न इनसे उत्पन्न संतानों का रक्त समूह क्या होगा? ठीक, देखिए प्रश्न हमारा था, इसको प्रश्न कर लेते हैं। ये हमारा प्रश्न हो गया कि पिता का रक्त समूह ए भी है, माता का रक्त समूह बी है। ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है कि इनसे उत्पन्न यानी माता पिता से उत्पन्न जो संतानें होंगी वह किस ग्रुप की होंगी, और यह हमें जानकारी मिलेगा किसके द्वारा? इस जीनी संरचना के द्वारा। तो देखिए यहां इसको मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं। तो देखिए इसको हल करते हैं, इस प्रश्न को हल किया जाए। यहां हम जीनी संरचना लिख रहे हैं, इनकी बराबर करके हम जीनी संरचना लिख रहे हैं। हाँ, क्या होगा? आई पर ए और आई पर बी। यह इनकी जीनी संरचना होगा आई पर बी, आई पर बी या आई पर बी और ओ। देखिए यहाँ हम जीनी संरचना बराबर करके इस प्रश्न में ही लिख दिए हैं, इसको हल करते हैं। तो एक वैज्ञानिक थे पुनेट स्क्वायर चेकर बोर्ड, एक वैज्ञानिक थे पुनेट, तो उन्होंने एक चार्ट बनाया और इस चार्ट को हम नाम देते हैं पुनेट, PUNNET, पुनेट स्क्वायर, SQUARE स्क्वायर चेकर, CHAKER बोर्ड, BOARD, पुनेट स्क्वायर चेकर बोर्ड। अब यह क्या था? देखिए इसको हम चार भाग करते हैं, यहाँ चार भाग कर दिया गया। अब इसमें हम पहले जीनी संरचना को देखें, यहाँ नोट करके देख लीजिए, हम नोट करके आपको इंडिकेशन करते रहे हैं। जो रक्त समूह ए बी है, रक्त समूह जो ए बी है, इनकी जो जीनी संरचना होगी वो होगा आई पर ए और आई पर बी। और जो रक्त समूह बी है, यहाँ देखिए जो रक्त समूह बी है, इनका जो जीनी संरचना होगा यह होगा आई पर बी और आई पर बी और एक और होगा इसमें, क्या होगा? वह होगा, यहाँ लिख रहे हैं, वह होगा आई पर बी और ओ। ध्यान दीजिएगा, तो हम यहाँ लिखते हैं जीनी संरचना आई पर ए और आई पर बी। यह किसका है? यह पिता का है, यह फादर का है, और यह किसका है? मदर का है। तो हमने यहाँ फादर का लिख दिया और यहाँ मदर का लिख दिया। मदर का क्या है? आई पर बी और आई पर बी। ठीक, अब हम यहाँ मल्टीपल करते हैं तो यहाँ हो जाएगा आई पर ए और आई पर बी। कैसे होगा? यानी आई पर ए का हम गुणा किसमें कर रहे हैं? आई पर बी से। तो ध्यान दीजिए आई पर ए मिला और आई पर बी मिला, फिर हम गुणा करते हैं तो यहाँ मिलेगा हमारा आई पर बी और आई पर बी। क्यों? क्योंकि यहाँ आई पर बी का गुणा किसमें कर रहे हैं? आई पर बी से। तो यहाँ हमारा हो गया आई पर लोकस, यानी हम इसको बोलते हैं आई पर जीन की स्थिति, या उसको हम क्या बोलेंगे? आई पर लोकस बी। यानी अब यह हम इसको हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, आई पर जो जीन की स्थिति बनी वो क्या बना? बी। ध्यान। फिर यहाँ हो गया आई पर लोकस
ए और क्या हुआ आई पर लोकस बी। यहाँ हो गया हमारा आई पर लोकस बी और आई पर लोकस बी। तो हमने इसको निकाला था, इसको भी हम निकाले। एक और चार्ट बनाते हैं, आर करके एक और हम चार्ट बनाते हैं। फिर हम देखते हैं यूनिट स्क्वायर चेकर कोड के अनुसार क्या हमको मिलता है। तो यहाँ हम फिर इसको 4 भागों में बांटते हैं। यहाँ फादर का है क्या था, आई पर लोकस ए था और आई पर लोकस बी था। यहाँ मदर का देखते हैं, तो मदर का क्या था, हमने इसका तो निकाल लिया। अब क्या निकालेंगे, दूसरी स्थिति जो बनी थी आई पर लोकस बी का और आई पर लोकस ओ का बना। हमने तो यहाँ केवल बी का निकाला, हम यहाँ दूसरा भी निकाल लेते हैं आई पर लोकस बी और आई पर लोकस ओ का। अब ध्यान दीजिए, तो यहाँ हमारी क्या बनेगी, जो जिनी संरचना होगी वो बनेगा आई पर लोकस ए और दूसरा जो बनेगा वो क्या होगा आई पर लोकस बी। फिर ध्यान दीजिए, फिर आई पर लोकस बी का हम गुणा किसमें करेंगे, आई पर लोकस बी से। तो यहाँ पर बना आई पर लोकस बी और आई पर लोकस बी। ध्यान दीजिए, अब यहाँ क्या बनेगा हमारा आई पर लोकस ए और आई पर लोकस ओ। फिर इसका हम गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा आई पर लोकस बी और आई पर लोकस ओ। यहाँ तो आपको समझना है, यानी इसका गुणा हम इसमें करके यहाँ लिखेंगे, फिर इसका गुणा इसमें करके हम यहाँ लिखेंगे, फिर इसका गुणा हम इसमें करके यहाँ लिखेंगे, फिर इसका गुणा इसमें करके यहाँ लिखेंगे। अब देखिए इसका रिजल्ट हमें क्या प्राप्त होगा। हमें रिजल्ट इसका क्या मिला। अब देखिए आई पर लोकस या ए बी है, तो ए बी हमारा यूनिट समझना किसका है, ए बी का है। तो देखिए ए बी हो गया, बी हो गया, बी जिनी संरचना जो है वो किसका है, बी का है। तो हमें यहाँ बी लिख दिया। ए बी जो जिनी संरचना है ए बी का है, ए बी लिखाई गया है, बी जो है बी संरचना लिखाई गया है। देखिए ए बी है, ए बी है, ये बी है, ये यहाँ क्या मिला हमको, एक चीज और मिला है, यहाँ क्या होगा ए बी हो गया, ठीक। और बी और जो आई पर लोकस ओ है वो बी ग्रुप का ही है, तो यहाँ लिख दिया गया है। तो अब इनसे जो उत्पन्न संतानें होंगी वह किस ग्रुप के होंगे, 3 ग्रुप के हो सकते हैं, ए बी, बी और ए ग्रुप। तो हमें इस जीनी संरचना के आधार पर उसके माता पिता के रक्त समूह के द्वारा हम उससे उत्पन्न जो संतानें होंगे उसका भी हम पता लगा सकते हैं कि उससे उत्पन्न जो संतानें होंगे वो किस ग्रुप के हो सकते हैं। देखिए उदाहरण के तौर पर आपको बताया गया है कि पिता का रक्त समूह अगर ए बी है, माता का रक्त समूह अगर केवल बी है, तो हमें ज्ञात करना है कि इनसे उत्पन्न जो संतानें होंगी वह किस ग्रुप की होंगी। तो देखिए यहाँ नोट करके बताया जा रहा है, जो ए बी है उनकी जिनी संरचना क्या है, आई पर लोकस ए और आई पर लोकस बी। जो बी है इनकी जो जिनी संरचना होगी वो आई पर लोकस बी और बी। लेकिन इसका एक और जिनी संरचना है, आर पर क्या लिखा गया है, आई पर लोकस बी और आई पर लोकस ओ। अब हमें यह एक वैज्ञानिक है यूनिट स्क्वायर चेकर बोर्ड, इस बोर्ड के अनुसार हमें निकालना होता है। तो यह देखिए आयत लिखा गया है, मतलब फादर, क्योंकि जिनी संरचना लिखा गया आई पर लोकस ए और आई पर लोकस बी है। यहाँ एम का मतलब मदर, मदर की जो जिनी संरचना आई पर लोकस बी और आई पर लोकस बी। अब हम इसका गुणा इसमें करके यहाँ लिख दिए, इसका गुणा करके इसमें हमने लिख दिया, यहाँ हो गया। फिर इसका गुणा हमने इसमें किया, यहाँ लिख दिया गया, इसका गुणा इसमें यहाँ लिख दिया। सेम वहाँ ये मल्टीपल वाला आपको समझ में आएगा कैसे गुणा किया जा रहा है। दूसरा जो हम जिनी संरचना इसका निकालेंगे, यह वाला भी हम निकालेंगे, आई पर लोकस बी और ओ का मदर का। तो ये मल्टीपल आप समझेंगे ही, आई पर लोकस बी का आई पर लोकस ए में करने तो पहले ए ही लिखा जाता है, तो आई पर लोकस ए और आई पर लोकस बी लिख दिए। फिर आई पर लोकस बी का गुणा हम इसमें करेंगे तो यह हो गया। यानी हम यह समझिए कैसे गुणा करना है। अब रिजल्ट निकालना है, तो ए बी है, तो ए बी की जिनी संरचना देखते ही है, पिछले वो जो हमने भी डिलीट किया है उसमें जिनी संरचना लिखा था, उससे आप देख लेंगे कि इसकी जिनी संरचना क्या है, ए बी है। आई पर लोकस बी और आई पर लोकस बी की जिनी संरचना किस ग्रुप की है, बी ग्रुप की है। ये ए बी ग्रुप का है, ये बी ग्रुप का है, ए ग्रुप का है, बी ग्रुप का है, ए ग्रुप का है, बी ग्रुप का है। तो हमें जो रिजल्ट मिला ए बी ग्रुप है, या बी है तो बी हमने लिख दिया, ए बी ग्रुप का है, ए बी लिखे है, बी ग्रुप का है तो बी हमने लिखा है।
इस कोड से हम देखते हैं ए ग्रुप, हमने ए बी ग्रुप लिख लिया है, बी ग्रुप लिख लिया है, ए ग्रुप नहीं लिखा तो ए ग्रुप लिख लिया, बी ग्रुप है। तो हमें अब याद हो गया कि इनसे उत्पन्न जो संतानें होंगे वो किस ग्रुप के हो सकते हैं, ए बी और ए बी ग्रुप के हो सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही।